मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। घंटा बोलेंगे, जीजा छोड़िए मिल जाएंगे, कनवा नवा काट के किनारे कर देंगे जितना ये बोल रहे हैं। इनकी ये बस एसी में बैठ करके लबर लबर जितना बतिया ले रहे हैं दमो, बाहर आ जाए मैदान में चिल्ला के बोले, कोई गली का कुत्ता ऐसा काटेगा ना कि 16 सुई से भी इसके इलाज कम नहीं पड़ेंगे। कहाँ बैरिस्टर साहब, कहाँ ये छपड़ी गंदी नाली का कीड़ा? अरे इसके उसके में कितना अंतर है। वो देश का जो सर्वोच्च पद पर बैठा इंसान, ये तो साला गली का कुत्ता प्रधान भी नहीं बन सकता, लड़ने वाला प्रधानी चुनाव। औकात समझ में आ जाएगा। माफी मांगेंगे, वो वक्त आने दीजिए, ये माफी भी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे भी और हाथ जोड़कर कहेंगे कि मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे जबान से फिसल गई, मैं उस रात में कुछ पौआ पी करके मैंने मुंह से अटंग पटंग बोल दिया था, गलती हो गई। इस तरीके की माफी मांगते हुए नजर आएंगे योगेंद्र राणा। तो लगता है कि भाभी जी को तो यही नहीं पता कि इस रात वीडियो बना करके ये क्या कर रहा होता। अगर भाभी जी पास बैठी होती तो योगेंद्र राणा की दम नहीं था कि इस प्रकार की वीडियो बना करके डाला होगा। वो असल में बात यह है कि अकेलापन क्या क्या ना करवा दे। महिला का इतिहास है भारत में, जो हिंदू धर्म में शादी की रीति रिवाज है वो बहुत पवित्रता के साथ की जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। कोई भी पत्नी अपने पति के अलावा कोई थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में नहीं देख सकती है। बवाल मच जाएगा, चंडाल बन जाएंगी, आग लगा देंगी, बर्बाद कर देंगी, लेकिन अपने पति को किसी और के औरत के साथ नहीं देख। आपने सुना होगा कि किसी गांव में एक गंजेड़ी भंगेड़ी रहता है, वो हमेशा रात को दारू के नशे में सबको गरियाता फिरता रहता है और किसी की भी माँ बहन किया करता है। वही उपाधि मैं योगेंद्र राणा को दे रहा हूं कि ये सड़क छाप गटर के लोग जो पौआ पी लेते हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं, और जब पचाने की बारी आती है तो इसी प्रकार की अभद्र अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके समाज में गलत संदेश फैलाने का काम करते हैं। पत्रकार महोदय, आपको बता दूं, करणी सेना ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि योगेंद्र राणा का हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा पदाधिकारी भी नहीं है। अभी कल के डेट में ही करणी सेना के अध्यक्ष का ये बयान आया है। तो खुद को करणी सेना का सबसे बड़ा नेता बताना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया था। मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही इस वीडियो में, पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि करणी सेना इस बात का स्पष्टीकरण दे कि ये व्यक्ति आपके संगठन का पदाधिकारी है कि नहीं है। लेकिन करणी सेना ने यह भी कह दिया कि ना तो ये हमारे संगठन का पदाधिकारी है और ना ही इसका दूर दूर तक हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है, और हमारे संगठन का समर्थन इसके तरफ से एक भी नहीं है। ये कह रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी से अरे साहब, कहलवाएगा। आपको लगता है आपको मैं बोल दूं, असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने इनकी खड़े होने की औकात ही नहीं है। औकात छोड़ दीजिए, इनके बाप दादा की जमीनें बिक जाएंगी तो भी बैरिस्टर साहब की कोई बराबरी नहीं कर पाएंगे। इनकी 7 पुश्तें भी बिक जाएंगी तो भी बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बराबर छोड़िए, पैरों के बराबर भी ये खड़े होने लायक नहीं है। ये लोग औकात से ज्यादा बात करते हैं, अपनी क्षमता नहीं देख करके दूसरों की क्षमता को देख करके ये बात करते हैं। इनकी क्षमता नहीं होती है। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, अब बातें 12 कौड़ी करते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती है। कल आपने जो रिश्ता भेजा था योगेंद्र राणा को, क्या आपको कोई रिप्लाई मिला है? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, कल से मेरे पास न जाने कितने सालों का फोन आ रहा है। बहुत सारे हमारे साले हैं, लगातार जीजा से बात करने के लिए नंबर लगा रहे हैं, और जीजा इस समय थोड़े से बिजी भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम अपने सालों को भी भरपूर दे रहे हैं। क्योंकि अब जीजा साले के बीच की बात है तो आप समझ ही सकते हैं कि मामला क्या होगा। अभी जितने सारे हमारे जो है फोन कर रहे हैं हमको बतियाने के लिए, अपनी बहन का रिश्ते तय करने पर जो बधाइयां दे रहे हैं, जितने हमारे साले हैं, मौका देना चाहता हूं कि जो हमारा मेन साला है, मेन साला पत्रकार महोदय, जो हमारा मेन साला है, वो एक बार हमको फोन करके बधाई दे दे तो हमारे दिल और सुकून को तसल्ली मिल जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। कई लोग जो है, कल आपकी जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर योगेंद्र राणा ने इकरा हसन
के बारे में ऐसी बातें कही थी, तो आप उनकी बहन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, बात तो वही आ गई, आप दूसरों की माँ बहन कीजिए, उस पे ताली बजे, और हम आपकी माँ बहन कर दें तो आप क्रोध में आ जाए। हैं भैया, हमारी नीति है जैसे को तैसा। अगर जो व्यक्ति दूसरों को दर्द देने का काम कर रहा है और उस दर्द का उसको एहसास नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों का हम दर्दों का एहसास कराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का हम इलाज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और योगेंद्र राणा बहुत ही बेशरम होगा जो अपनी बहन के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी सुन करके शांत बैठेगा। हम खुला चुनौती देते हैं योगेंद्र राणा को कि मैदान में आए और दो दो हाथ कर ले। कसम भवानी की पीछे नहीं हटेंगे और कमजोर भी नहीं पड़ेंगे। योगेंद्र राणा तो अभी भी उसका एक वीडियो बकायदा आ गया है, वो तो कह रहा है कि वो अपनी बात पर अडिग है और जो उन्होंने इकरा हसन के लिए कहा है उसके लेकर के कोई माफी मांगने वाला नहीं। देखिए, मांगेंगे, माफी मांगेंगे, वो वक्त आने दीजिए। ये माफी भी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे भी, और हाथ जोड़कर कहेंगे कि मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे जबान से फिसल गई। मैं उस रात में कुछ पौआ पी करके मैंने मुंह से अटंग पटंग बोल दिया था, गलती हो गई। इस तरीके की माफी मांगते हुए नजर आएंगे योगेंद्र राणा। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, बस थोड़े समय का इंतजार करिए, पिक्चर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि योगेंद्र राणा जो है वो अपने जो वीडियो जारी किया था, पोस्ट लिखा था, उसमें ये भी कहा था कि वो अपनी बीवी से परमिशन लेकर के इस तरह की बातें कह रहा है इकरा हसन के बारे में और रिश्ता भेज रहा है। क्या आपको लगता है, क्या भारतीय नारी जो होती है, जो शादीशुदा महिला पुरुष होते हैं, उसमें उसकी पत्नी इस तरह की इजाजत देगा कि आप जाकर के सोशल मीडिया पर पुकारता करो और जाकर के देखिए, दूसरे धर्म की बेटी से शादी कर लो, जो तुमसे शादी करना चाहती मैं है, एक तुम बात पहचानती बता लड़की दूं नहीं। पत्रकार महोदय, मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि जब इसकी बीवी और इसके ससुराल वाले इस प्रकार की बयानबाजी में योगेंद्र राणा से क्या रिश्ता रखते हैं, मुझे उस दिन का इंतजार है। कोई पत्नी अपने पति के इस रवैये से अगर वो कार्रवाई नहीं चाहती है, कार्रवाई नहीं मानती है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये किस कुल के व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, इकरा हसन का एक मामला जो अधिकारी द्वारा गेट आउट बोलने का काम था, उस पे पर्दा डालने के लिए ऐसे लोगों से कृत्य करवाया जाता है। पाटिल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या भारतीय नारी जो है वो अपने हस्बैंड को, अपने अपने पति को ये इजाजत देगी कि कतई नहीं जो है देगी जाकर यार, के सोशल मीडिया पर किसी और को प्रपोज कतई करे नहीं और देगी, शादी करना चाहेंगे? कतई नहीं देगी यार। हाथ पैर तोड़ के बैठा देगी घर में। एक बात याद रखिएगा, नारी से तो भगवान भी डरते हैं, तो दो कौड़ी का आदमी अड़ुआ भड़ुआ ये काहे नहीं डरेगा। अगर वाकई में उसकी नारी इस बात का अगर उल्लेख करती है तो आप समझ जाइए कि प्रायोजित है। और मुझे तो लगता है कि भाभी जी को तो यही नहीं पता कि इस रात वीडियो बना करके ये क्या कर रहा होता। अगर भाभी जी पास बैठी होती तो योगेंद्र राणा की दम नहीं था कि इस प्रकार की वीडियो बना करके डाला होगा। वो असल में बात यह है कि अकेलापन क्या क्या ना करवा दे। और मैं जो एनालिसिस करता हूं वो यही करता हूं कि योगेंद्र राणा की हरकतों से परेशान उनकी पत्नी उनको छोड़ के कहीं जा चुकी हैं। यही वजह है कि अकेलेपन में उजुल पुजुल बकने का काम कर रहा है योगेंद्र राणा। और भारतीय महिला का इतिहास है, भारत में जो हिंदू धर्म में शादी की रीति रिवाज है वो बहुत पवित्रता के साथ की जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। कोई भी पत्नी अपने पति के अलावा कोई थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में नहीं देख सकती है। बवाल मच जाएगा, चंडाल बन जाएंगी, आग लगा देंगी, बर्बाद कर देंगी, लेकिन अपने पति को किसी और के औरत के साथ नहीं देखेंगी। ये भारतीय नारी का जो है प्रथम वरीयता है। योगेंद्र राणा जो है अपने जो वायरल वीडियो में ये भी कहा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी से और अकबरुद्दीन ओवैसी से जीजा, अब सुनने के लिए भी बहुत उतारू है। क्या असदुद्दीन ओवैसी
अकबरुद्दीन ओवैसी, इन जैसे लोगों को जीजा बोलेंगे भी कभी, या फिर ख्याल भी करेंगे? हाजी घंटा बोलेंगे, जीजा छोड़िए मिल जाएंगे, कनवा नवा काट के किनारे कर देंगे जितना ये बोल रहे हैं। इनकी ये बस एसी में बैठ करके लबर लबर जितना बतिया ले रहे हैं दमो, बाहर आ जाए मैदान में चिल्ला के बोले, कोई गली का कुत्ता ऐसा काटेगा ना कि 16 सुई से भी इसके इलाज कम नहीं पड़ेंगे। कहाँ बैरिस्टर साहब, कहाँ ये छपड़ी गंदी नाली का कीड़ा? अरे इसके उसके में कितना अंतर है। वो देश का जो सर्वोच्च पद पर बैठा इंसान, ये तो साला गली का कुत्ता प्रधान भी नहीं बन सकता, लड़ने वाला प्रधानी चुनाव, औकात समझ में आ जाएगा। ये किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? इसके बाप दादाओं ने भी कभी हिम्मत नहीं की होगी कि सर्वोच्च पद पर गरिमा पर बैठने वाले इंसान के ऊपर उंगली उठाना। और ये इस पीढ़ी का आदमी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, लात खाने वाला काम कर रहा है। इसको लतिया करके मारना चाहिए, गिरा के पटक के मारना चाहिए, तब जाकर के इसकी बुद्धि अकल पे आएगी। आपको बता दूं, कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर चल रही है, कोर्ट का शिकंजा भी उसके ऊपर कसा जाएगा। पब्लिक जो कुत्ता बनाएगी, कोर्ट जो कुत्ता बनाएगी, वो भी देखने को बड़ा मजा आएगा। किसी महिला के ऊपर इस तरीके का, साथ ही साथ एक सांसद है, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार का टीका टिप्पणी संविधान के खिलाफ है, और संविधान इसकी सजा देगा। वो अपने इस मामले में, वायरल मामले में, वो दलितों को क्यों खींचना चाह रहा है, लालजी सुमन को क्यों खींचना चाह रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, करणी सेना पर कुछ बवाल हो गया था, लालजी सुमन ने रेल दिया था, बेचारे कुछ कर पाए नहीं। अब उसकी जो मिर्ची है, लगी है पिछवाड़े में आग, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, किसी न किसी को तो निशाना बनाया जाएगा। और ये सस्ती टीआरपी लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं कुछ हम बोल देंगे तो हमारा भला हो जाएगा। अरे इनका भला नहीं होगा, इनका गला होगा। लोगों का हाथ और इनका गला, ये समझ में आएगा। अभी इकरा हासन के तरफ से जो कानूनी कार्रवाई होगी, झेल नहीं पाएंगे। योगेंद्र राणा अभी एक मुकदमा भी नहीं झेले हैं, अभी ठीक से इनकी अभी इलाज होगा बहुत बढ़िया से, बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, या फिर आपको ये लोग अपने निशाने पे ले लें, ऐसा भी तो हो सकता है। किसको? हमको? आपको? अरे यार, मुकदमों से डरने वाले हैं क्या? सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाला व्यक्ति हूँ। जो आदमी डर जाए वो कायर होता है, और इस देश में कायरों की कोई गिनती नहीं है। डर करके जीने से अच्छा है मर करके लड़ जाऊं।